21 मई 1991 प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक रैली कर रहे थे। तभी एक सुसाइड बॉम्बर ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खुद के साथ उड़ा दिया। इस हमले में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग मारे गए। जांच से पता चला कि धानु नाम की महिला ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसके पीछे एलटीटी का हाथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कैसे की गई थी। 1980 के दशक के आसपास श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो समुदायों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष छिड़ चुका था। श्रीलंका की सरकार तमिल समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी और उनके साथ भेदभाव हो रहा था। इससे गुस्साए तमिल लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और कई संगठन बन चुके थे, जिनमें सबसे प्रमुख था एलटीटीई, जिसका पूरा नाम लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम था और इसके प्रमुख प्रभाकरण थे। श्रीलंका में तमिल लोगों पे हो रहे अत्याचार के चलते भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था कि वो श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, तमिल लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इसी दबाव के चलते 19 जुलाई 1987 ईस्वी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जे.आर. जयवर्धने के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया, जिसके अनुसार श्रीलंका की सरकार सभी तमिल लोगों के अधिकार उनको देगी और बदले में एलटीटीई को अपने हथियार डाल देने होंगे। लेकिन एलटीटी प्रमुख प्रभाकरण इस पीस अकॉर्ड से सहमत नहीं थे और इसके बाद भारत सरकार ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय कर दिया। अगस्त 1987 के आसपास एलटीटी के एक बहुत बड़े नेता, जिनका नाम थिलीपन था, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और भूख हड़ताल के चलते उनकी मृत्यु हो गई। एलटीटी ने भारतीय सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। इधर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को एलटीटी को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दे दिया। वर्ष 1987 में श्रीलंका में नए चुनाव हुए और वहां के नए राष्ट्रपति आर प्रेमदासा चुनकर आते हैं और ये एलटीटी का खूब समर्थन करते हैं। इसी टाइम भारत में भी नए इलेक्शन होते हैं और राजीव गांधी इलेक्शन हार जाते हैं और भारत के नए प्रधानमंत्री बीपी सिंह बनते हैं। 24 मार्च 1990 को प्रधानमंत्री बीपी सिंह भारतीय सेना को श्रीलंका से वापस बुला लेते हैं, लेकिन बीपी सिंह की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है और यह सरकार पुनः गिर जाती है और भारत में नए चुनाव की घोषणा हो जाती है। और श्रीलंका में एलटीटीई को लगता है कि अगर दोबारा चुनाव में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये फिर से भारतीय सेना को श्रीलंका में डिप्लॉय करेंगे और इसीलिए चुनाव से पहले ही एलटीटी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी।